जय जय बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम दुर्गा नवमी और विजयदशमी का त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ पर आए हुए सभी भगवत भक्तों और जो यहाँ पर नहीं भी आए हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को दुर्गा नवमी व विजयदशमी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ भगवती आप सभी पर कृपा करें, आपके जीवन में शक्ति का संचार करें, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करें और आपके जीवन में संयम और धैर्य की वृद्धि हो, ऐसी मेरी कामना है। विजयदशमी का ये त्यौहार हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का पर्व है। अच्छाई, नैतिकता का उच्च आदर्श स्थापित करने का यह त्यौहार है। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से लोगों को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता और एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। और साथ में रावण के चरित्र से, रावण का चरित्र भी हमें संदेश देता है कि महान विद्वान और ज्ञानी होते हुए भी रावण की चूक ने उसे नायक से खलनायक बना दिया और वो बुराइयों का प्रतीक बन गया। अन्याय, बुराई और अनैतिकता का प्रतीक रावण बन गया। अतः ऐसी आसुरी शक्ति का नाश ही विजयदशमी है, दशहरा है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रा का सर्वाधिक महत्व है। इन 9 दिनों में माँ की आराधना, पूजा होती है। इन 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतीर्था। के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। दुर्गा जी का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वो शैलपुत्री कहलाई। तो प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। श्री दुर्गा जी का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तपश्चारिणी, तपस्या करने वाली। उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, अर्धचंद्र है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। अपने उदर से अन्न और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की कारण उन्हें कुष्मांडा कहा गया। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की मां होने के कारण उनका नाम स्कंद माता पड़ा।
छठे दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई गई। और सप्तम कालरात्रि की पूजा की जाती है। जो काल का नाश करने वाली हैं वो कालरात्रि कहलाती हैं। अष्टम दिन महागौरी की पूजा की जाती है। वो उनका गौर वर्ण है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया। नवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है, जो सिद्धों को भी देने वाली है। वो सिद्धिदात्री की पूजा नवम दिन की जाती है। मेरे प्रेमियों, ये पर्व आराधना का पर्व है और इसमें शक्ति की प्रधानता है। अगर आप देखें व्यवहार में, तो जितने भी कार्य हैं संसार में, सब शक्ति के द्वारा संचालित हैं। शक्ति के बिना हम शून्य हैं। शक्ति के बिना हम ही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शून्य हैं। तो सभी कार्य शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितने भी कार्य संसार में वो सब शक्ति के द्वारा संचालित हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, वो माता के रूप में हमारी रक्षा करती है, हमारा पालन करती है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, वो हमारी लज्जा रखती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, हमारे अंदर जो भूख उत्पन्न होती है वो भी वो देवी करवाती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो हमारी सद्बुद्धि है, सुबुद्धि, उसकी दाता भी माँ भगवती है। तो देखा जाए तो जितने भी कार्य हैं संसार में, वो सब माँ भगवती के द्वारा संचालित हैं। सारे कार्य माँ की शक्ति से ही होते हैं। संसार में कोई भी कार्य शक्ति के बिना संभव नहीं है। ध्रुव प्रहलाद में भक्ति शक्ति के कारण वो पूजित हुए। गोपियाँ प्रेम शक्ति के कारण पूजित हुई। हनुमान और भीष्म पितामह वो ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण पूजित हुए। भीम और अर्जुन शौर्य शक्ति के कारण पूजित हुए। और हरिश्चंद्र युधिष्ठिर सत्य की शक्ति से पूजित हुए। तो सभी कार्य शक्ति के द्वारा संचालित हैं। वो देवी एक ही है। ऐसा आता है कि एक ही वह सा महाशक्ति तय सर्वदम तनम। एक ही शक्ति भिन्न भिन्न नामों और रूप में प्रकट होकर अनेकों कार्यों का संपादन करती है। ये हमारे अंदर चेतना के रूप में भी विराजमान है। जो हमारे अंदर चेतना है वो भी उसी की कृपा से है। या देवी सर्वभूतेषु चेत नेत भीद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन सभी के कल्याण के लिए, जैसे कि हमारी परंपरा है कि वर्ष में 2 बार हवन यज्ञ किया जाता है, होली और दशहरा, तो आप सभी के कल्याण के लिए हवन यज्ञ किया गया। और 9 दिन माँ दुर्गा की स्थापना कर 9 दिन उनकी आराधना आप सभी के कल्याण के लिए की जाती है। तो माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप पर कृपा करें। हर सत्संग में, हर प्रवचन में हम यही बोलते आए हैं, कहते आए हैं। हर संत महापुरुष भी यही कहते हैं और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य का देह दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभो मानुष्यो देह, ये मनुष्य की देह दुर्लभ है। देही नाम क्षण भंगुर, पर ये क्षण भंगुर है। इस देह का मरण धर्म है, लेकिन विशेषता क्या है इसके अंदर? ये सिद्धि का साधन है, धर्म सिद्धि का। ये मनुष्य देह धर्म सिद्धि का साधन है।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य से धर्म की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्य होना बड़ी दुर्लभ बात है, देव होना दुर्लभ नहीं। देखो, देवता होना दुर्लभ नहीं है, पर मनुष्य होना दुर्लभ है। और ये मानव का जीवन अमूल्य है। अगर देखा जाए तो एक यान की तरह है। यान होता है ना, रॉकेट, उसके द्वारा हम चंद्रमा, सूर्य, जितने भी मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। तो इस मानव देह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उस लोक तक जा सकते हैं। ये मनुष्य में ताकत है। यहाँ प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा योग, यज्ञ, जप, तप, गुरु द्वारा ठीक से फलीभूत हुआ तो देव हो सकता है, मनुष्य देवता बन सकता है। अगर निष्काम यह मनुष्य साधना कर ले, साधन कर ले और सही गुरु मिल जाए तो यह जीव मुक्त हो सकता है इस जीवन से। देवता मुक्त नहीं हो सकते। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और उनकी कोई समय सीमा भी नहीं है कि स्वर्ग लोक में कितना टाइम रहेंगे। तो मनुष्य के अंदर साधन करने की शक्ति है। अगर हम आज की भाषा में कहें तो एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब विचार करने की बात यह है मेरे प्रेमियों कि मनुष्य जन्म पाकर हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जन्म का कारण क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। ये मानव का शरीर वो मोक्ष का द्वार है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर हम इसे व्यर्थ में गंवा दें मेरे प्रेमियों, तो ये हमारी नासमझी है। विचार करें कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतद पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेसाम धिको विशेषे धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय और मैथुन, ये सब कार्य तो पशु भी करते हैं। और देखा जाए तो हमसे ज्यादा वो सफल हैं इन कार्यों में, उनकी प्रगति ज्यादा है। और हम मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर पाकर हम पशुता के कार्य कर रहे हैं। अब विचार कीजिए, भोजन आप भी करते हैं, पशु भी करते हैं। सोते हम भी हैं, सोते पशु भी हैं। भय हमें भी है और पशुओं को भी है। और संतान हम भी पैदा करते हैं और पशु भी करते हैं। हमारे तो 1, 2, 3 बच्चे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ में, पर पशुओं के तो 12, 12, 15, 15 बच्चे हो जाते हैं। वो हमसे कहीं ज़्यादा प्रगति पर हैं। तो मेरे प्रेमियों, अगर हम सब उन्हीं कामों में लगे रहे तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। जहां तक सुंदरता की बात है, हम सोचते हैं कि मनुष्य ही सुंदर है, पर मेरे प्रेमियों, हमसे सुंदर तो जानवर भी हैं। मनुष्य को जितनी भी उपमा सुंदरता की दी गई है, वो सब पशु पक्षियों की दी गई है।
चाल के बारे में बताएंगे। चलना जो है हिरनी जैसी चाल, तो चाल हमसे ज्यादा अच्छी हिरनी की है। तो जितनी भी मनुष्य की उपमाएं दी गई हैं वो जानवरों से दी गई हैं। फिर भी मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उसके 4 पैर और मानव के 2 पैर, यहां भी हम उनसे नीचे हैं। पर मेरे प्रेमियों, आप भी 2 पैर वाले पशु हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बाहर की धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराया। उस समय समुद्री जहाज से यात्रा होती थी। तो जिस जहाज में वो यात्रा कर रहे थे, उसी जहाज में एक नौजवान भारतीय यात्रा कर रहा था। स्वामी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? युवक बोला कि स्वामी जी, मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूं। उस टाइम संपन्न लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करते थे। उस युवक को बड़ा अभिमान था कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूं। स्वामी जी ने उस युवक को गौर से देखा और देखते रहे। उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रहे हो? युवक बोला कि मैं वहां पर इंजीनियरिंग करने जा रहा हूं। स्वामी जी बोले कि उसके बाद क्या करोगे? बोला कि मैं हिंदुस्तान आऊंगा और एक अच्छी नौकरी करूंगा, कि मैं IAS बनूंगा। बोले फिर क्या करोगे? फिर मैं शादी करूंगा। उसके बाद क्या करोगे? कि उसके बाद बच्चे होंगे और हम मौज मस्ती का जीवन जिएंगे। उसके बाद क्या करोगे? बोले कि बाद में हम रिटायर हो जाएंगे। स्वामी जी बोले कि इसके आगे क्या करोगे? बोला चैन की जिंदगी जिएंगे। फिर बोले उसके बाद मर जाएंगे। स्वामी बोले कि तुम एक बात बताओ, तुम इतना पैसा इतना समय बर्बाद करके विदेश जा रहे हो, किसके लिए? शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। तो ये सब काम तो पशु भी करते हैं, इसके लिए क्यों बाहर जा रहे हो? तो मानव से ज्यादा सुख पशु को मिलता है। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि बहार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मेरे प्रेमी, हमें विचार करना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। अगर इस पर विचार नहीं किया तो आपकी स्थिति वैसी होगी, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप बाद में भगवान को दोष लगाएंगे कि भगवान ने हमें समय ही नहीं दिया, भगवान ने हमें फंसा दिया, हम संसार में ही लगे रह गए। हम यही सोचते रह जाएंगे। तो मेरे प्रेमियों, हमें वो जतन कर लेना चाहिए प्रभु की प्राप्ति का, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं, पल से पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी हम अच्छे भले हैं, 1 मिनट में कुछ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है।
तो भगवान ने श्वास की गिनती की हमें दी हैं, और इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं कि कब रुक जाए। तो हमें भगवान का नाम स्मरण, उनकी